मुझे यकीन था तू मुझे यहीं मिलेगा। तू यहाँ अपने वालिद की कब्र पर फातिहा खानी कर रहा है और उधर तेरा भाई काम दिखाए पड़ा है। काम दिखाई पड़ा है? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे दोस्त तू भोला रह गया है, तूने तो ध्यान दिया नहीं और उधर तेरा बड़ा भाई जमीनों की हेराफेरी के लिए वकील के पास पहुँच गया है, मैंने अभी देखा है। वकील के पास? और भाई तो क्या तू सच कह रहा है? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। तो ये है सारी बात वकील साहब जो मैंने आपको बता दी है। मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है मोइन भाई, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं जल्दी सारे कागजात इकट्ठे करके आपसे राब्ता करता हूँ। जी बेहतर हो गया। सुना तूने, उसके मुताबिक काम होगा। अब तो तुझे यकीन हो गया होगा। हाँ लेकिन मेरा भाई कैसे कर सकता है ऐसा मेरे साथ? मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ। वो पागल हो गया है क्या? जैसे वो चाल चल रहा है तू भी चल। देख वो वकील को हाथ में कर रहा है, तू पटवारी को हाथ में कर ले। अगर वो हाथ में आ गया ना तो तेरी जमीन सिक्योर हो जाएगी, तेरा भाई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है, चल तू मेरे साथ, अभी चल। जनाब मैंने आपकी ज़मीन का खाता देख लिया है। आपकी ज़मीन की अभी तकसीम भी नहीं हुई, आपका खाता मुश्तरका है। जी जी पटवारी साहब मैं जानता हूँ, ताए चचा वगैरह और हमारी अभी इकट्ठी जमीन है। जी जी, क्या मसला आ रहा है आपके इस मामले में? क्या आप ज़मीन की तकसीम करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं पटवारी साहब, मैं जमीन तकसीम नहीं करवाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी जमीन जो है अभी महफूज रहे, ताकि मेरा बड़ा भाई कोई हेरा फेरी ना कर सके। देखें ज़मीन अभी मुश्तरका पड़ी है, जब तक ये तकसीम नहीं हो जाती, सबको अपने हिस्से का पता नहीं चल जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या मेरा बड़ा भाई मेरे हिस्से की जमीन बेच सकता है? हाँ हाँ, कोई भी कहीं से भी बेच सकता है। मैं बस आपके लिए इतना कर सकता हूँ, जब आपका बड़ा भाई ज़मीन बेचेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जी ठीक है पटवारी साहब, जैसे ही तुम्हारा बड़ा भाई ज़मीन बेचने लगेगा पटवारी साहब हमें बता देंगे, हम फौरन स्टे ले लेंगे, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। चलें ठीक है पटवारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। भाई जब घर आते हैं ना तो सलाम करके जाते हैं, यूं चुपचाप नहीं अंदर जाते। सलाम अपनों को किया जाता है, गैरों को नहीं। अपनों को गैरों को? ये क्या बकवास कर रहा है? मैं बड़ा भाई हूँ तेरा, कोई गैर नहीं हूँ। ओ बड़े भाई होते तो यूं मुझसे दो नंबरी ना करते, सीधे रहते। ओ ये क्या बोली जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा बता आखिर वजह क्या है? ओ भाईजान इतने बोले ना बने, मुझे सब पता चल गया है कि आप वकील के पास गए हुए थे जमीनों में हेरा फेरी करने के लिए। ओ मैंने मौके पे देख लिया आपको। अभी 10 दिन हुए थे अब्बा को फोत हुए, कुछ तो ख्याल कर लेते। अच्छा तो ये वकील वाली बात है जिसके पीछे ये तो सब कुछ मुझे बोल रहा है। तो चल मेरे साथ, अभी चल। जी वकील साहब जरा बताएं इसको, मैंने क्या बात की थी आपके साथ? आपने मुझे यही बोला है कि आपको अपने चचा ताया वगैरह पर यकीन नहीं है, जैसे ही जमीन की तकसीम होगी तो आप स्टे ले लीजिएगा। और वकील साहब इसको जरा ये भी बताइएगा कि मैंने आपको ये क्यों कहा है कि जब भी जमीन की तकसीम हो तो आप फौरन स्टे ले लेना। आपने इसलिए कहा था कि आपके ताया चचा वगैरह आपके साथ मुखलस नहीं है। आपके वालिद साहब की वफात के बाद वो कोई भी 2 नंबरी कर सकते हैं, क्योंकि जमीन का खाता अभी मुश्तरका चल रहा है। आपने इसलिए कहा था कि आप दोनों भाइयों की जमीन सिक्योर हो जाए। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, वो असल में छोटे भाई की तसल्ली करवानी थी इसलिए आपके पास आए। नहीं कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपकी जमीन को कुछ नहीं होने दूंगा। चलें, खुदा हाफिज। देखा, सुन लिया तूने? मैं इसी वजह से आया था वकील साहब के पास। जी जी भाई सुन लिया, मुझे तो लगा कि शायद तुझे लगा होगा कि मैं तेरा हिस्सा हड़प कर जाऊंगा। देख तूने कैसे सोच लिया, हम 2 ही तो भाई हैं, मैं कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? देख मुझे अब्बा ने फोत होने से पहले ही बता दिया था कि उन्हें अपने भाइयों पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं वकील साहब के पास आया था कि अपनी जमीन को सिक्योर कर सकूं। मुझे माफ कर दें भाईजान, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। नहीं मेरे छोटे भाई, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। बस मेरी बात हमेशा एक याद रखना कि बाप के बाद एक बड़ा भाई होता है जो अपने बहन भाइयों के आगे ढाल बनता है, उनका सहारा बनता है, उनकी हर जरूरियात को पूरा करता है और उनको दुनिया की 2 नंबरियों से बचाता है। और इंशाल्लाह मेरे होते हुए हमारे साथ कोई भी 2 नंबरी नहीं कर सकता। चल आजा घर चले।
वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए।